नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं रूठी रानी भाग 2। रानी फिर रूठ गई। राव जी मारे खुशी के फूले नहीं समाते। प्रेमिका के इंतजार में घड़ियां गिन रहे हैं। राजमहल सजाया जा रहा है। नाचने गाने वालियां जमा हो गई। गाना हो रहा है। शराब का दौर चल रहा है। उमादे को बुलाने के लिए लौड़ी पर लौड़ी भेजी जा रही है। मगर अभी तक रानी का बनाव सिंगार पूरा नहीं हुआ। मांग में मोती भरे जा रहे हैं। चोटी गूंथी जा रही है। प्रसादिका उसे परी बना देने की कोशिश कर रही है। उसका जी अभी तक राव जी की तरफ झुका नहीं है। खुददारी अलग दामन खींच रही है। दिल अलग मचल रहा है। अभी तक जो पशोपेश में है कि जाऊं या न जाऊं, तबीयत किसी बात पर नहीं जमती। कैसे जाऊं, कौन सा मोह लेकर जाऊं, कहीं वह यह न ख्याल करने लगे कि आखिर झक मार के आई। नहीं, नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं। मगर बात हार चुकी हूँ। न जाऊंगी तो झूठी ठहरूंगी। वह इसी सोच विचार में थी कि फिर बुलावा आया। उमा ने भारीली से कहा, तू जाकर कह दे आते आते आएंगी, क्या ऐसी जल्दी है? भारीली यह सुनकर सहम गई। कांपते हुए बोली, बाई जी, क्या अंधेर करती हो? मुझे क्यों भेजती हो? क्या और ख्वासें नहीं है? उमादे ने कहा, कोई हर्ज नहीं। यह जवाब देकर जल्दी से चली आना, वहां ठहरना नहीं। तुझे फिर मेरे साथ चलना होगा। लाचार होकर भारीली गई। राव जी की नजर जो ही उस पर पड़ी, वह रानी को भूल गए। उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। वह बहुत कहती रही कि जो मैं कहने आई हूँ उसे सुनिए और मुझे जाने दीजिए, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। राव जी बोले, कुछ नहीं होगा। तू झूठ मूठ डरती है। भट्टानी ने तुझे मेरे दिल बहलाव के लिए ही भेजा है। जब तक वह न आए तू यहीं रह, फिर चली जाना। राव जी शराब के नशे में चूर, भारीली से चिपटे जाते हैं। अपनी धुन में न उसकी बात सुनते हैं, न उसे जाने देते हैं। यहाँ तक कि नाचने गाने वालियां भी महफिल का रंग देखकर वहां से खिसक जाती हैं। थोड़ी देर के बाद रानी उमादे बनाव सिंगार किए आई तो देखा राव जी भारीली को लिए बैठे हैं। उसी दम उल्टे कदम वापस हुई। जी में कहा, अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी आन हाथ से न जाने पाए। उधर भारीली ने जो ही रानी को देखा, घबराकर उठी और खिड़की से नीचे कूद पड़ी। वहां बाघा नाम का संतरी पेहरे पर था। जेवर की झनक सुनकर चौकन न हुआ। ऊपर को देखा तो भारीली नीचे गिर रही है। लपक कर उसे बचा लिया और उससे पूछने लगा, तू कौन है? परिस्तान की परी है या इंदर के अखाड़े की हूर? भारीली ने उंगली होठों पर रखकर कहा, चुप। अपनी जान की खैर चाहता है तो अभी मुझे यहाँ से निकाल ले चल, नहीं तो हम तुम दोनों मारे जाएंगे। बाघा ने कहा, मैं राव जी का नौकर हूँ, बिना आज्ञा यहाँ से हिल नहीं सकता। पहरा पूरा कर लूं, तब जो कुछ तू कहेगी वह करूंगा। भारीली ने गिड़गिड़ाकर कहा, इस वक्त तू मुझे अपने डेरे पर पहुंचा दे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। बाघा का डेरा ईश्वरदास के पास ही था। चारण जी ने जो ही उसे देखा, पहचान गए। झटपट राव जी के पास पहुंचे। वह घबराए हुए बैठे थे। सब नशा हिरन हो गया था। ईश्वरदास को देखते ही बहुत उदास होकर बोले, मेरे हाथों से तो दोनों तोते उड़ गए। ईश्वरदास, उनमें से एक तो उड़ जाने के काबिल था, उसका क्या अफसोस। बाघा सिपाही से फरमाए कि उसे इसी दम जैसलमेर पहुंचा आवे, नहीं तो दूसरा तोता भी कभी आपके हाथ न आएगा। राव जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो बाघा से जो चाहे कह दीजिए। ईश्वरदास ने उसी वक्त जाकर भारीली को एक सांडनी पर सवार करा के बाघा की हिफाजत में जैसलमेर की तरह रवाना कर दिया और वापस आकर राव जी को सूचना दी। राव जी, अब तो भट्टानी राजी होंगी। ईश्वरदास, यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि आप उनका मिजाज जानते हैं।
राव जी, इसी डर से तो मैं उनके पास गया नहीं। आप जाकर देखिए, अगर हो सकते तो मना लाइए। ईश्वर दास, अब उनका आना बहुत मुश्किल है, पर मैं जाता हूँ। ईश्वर दास ने जाकर देखा, राजमहल सूना पड़ा है और रानी बुर्ज में जा बैठी है। ख्वासों ने सफेद चांदनी टांग कर पर्दा कर दिया है। लौडियां बांदियां पहरे पर हैं। पर्दे के पास दो नौकरानियां नंगी तलवारें लिए खड़ी हैं। ईश्वर दास की हिम्मत न हुई कि नजदीक जाए, दूर से ही देखकर लौट आया और राव से सब माजरा सुनाया। राव जी, झुंझालाकर, क्या भट्टानी जी बुर्ज में जा बैठी? यह क्या हरकत की? ईश्वर दास, शायद उस बुर्ज के भाग्य जागने वाले थे। आज वहां वह रौनक है जो कभी पृथ्वीराज चौहान के तख्त को भी नसीब न हुई। चांदनी का पर्दा पड़ा है, नंगी तलवारों का पहरा है। मेरी तो वहां जाने की हिम्मत न पड़ी, और क्या अर्ज करूं। राव जी, आश्चर्य से, क्या सचमुच नंगी तलवारों का पहरा है? ईश्वर दास, जी हाँ महाराज, यकीन न हो तो खुद चलकर देख लीजिए। राव जी, तब तो उनका मानना बिल्कुल नामुमकिन है। ईश्वर दास, हुजूर ठीक कहते हैं। रानी ने मुझसे पहले ही शर्त करवा ली थी। आपने बड़ा गजब किया कि ऐसे नाजुक मामले में उनके मिजाज के खिलाफ काम किया। जब एक बार ऐसी हरकत का बुरा तजुर्बा आपको हो चुका था, दूसरी बार जरूर होशियार होना चाहिए था। रानी की तरफ से भी कुछ गलती हुई, उन्हें भारीली को ऐसे मौके पर भेजना मुनासिब न था। मगर जहां तक मेरा ख्याल है, आपकी तरफ से उनके दिल में संदेह था और सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए उन्होंने भारीली को भेजा था। राव जी, होनहार नहीं टलती। मैं भी बहुत पछताता हूँ। पहली बार भी भारीली ही की बदौलत बिगाड़ हुआ था। ईश्वर दास, खैर, वह तो किसी तरह से दूर हुई, बला टली। राव जी, इसका भी मुझे अफसोस ही रहेगा। उस बेचारी की कोई खता न थी। ईश्वर दास, बात काटकर, अभी तो भट्टानी जी 2-4 दिन तक महल आती नहीं दिखाई देती। उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए? राव जी, मैं तो कल चला जाऊंगा। मुझे बीकानेर पर चढ़ाई करनी है। यहाँ का जो कुछ इंतजाम मुनासिब था, पहले ही कर दिया है। हुमायूं बादशाह के आने की खबर थी, वह भी नहीं आया। फिर बेकार वक्त क्यों बर्बाद करूं? तुम यहाँ रहो और उस बुर्ज के पास कनाते खड़ी करवा के पहरे चौकी का पूरा पूरा बंदोबस्त करो। जब बाई जी का मिजाज जरा धीमा हो तो समझा बुझाकर जोधपुर ले आना। मैं किएदार से कह दूंगा, वह सब इंतजाम कर देगा। राव जी यह कहकर दूसरे दिन अजमेर के लिए रवाना हो गए। दीवान ने उनके हुक्म से रामसिर परगना रानी उमादे की जागीर में लिखकर पट्टा उनके पास भेज दिया। अब अजमेर में रानी की अमलदारी है। किएदार उसकी ड्योढ़ी पर पहरे और कनात का इंतजाम करके रोज शाम सवेरे सलाम को हाजिर होता है। अजमेर का फौजदार रोज रानी की ड्योढ़ी पर मुजरे के लिए आता है और उसी की सलाह और हुक्म से अपना काम करता है। उमादे का नाम अब रूठी रानी मशहूर हो गया है। वह बुर्ज भी अब रूठी रानी का बुर्ज कहलाने लगा है और आज तक इसी नाम से मशहूर है। जोधपुर पहुंचकर राव मालदेव ने सुना कि बंगाल में हुमायूं और शेरशाह से लड़ाई छिड़ गई और दिल्ली आगरा खाली पड़ा है। लिहाजा इस वक्त उन्होंने बीकानेर का ख्याल छोड़ दिया और पूरब की तरफ लौट पड़े और हिंदुन बयाना तक फतह करते चले गए। वहां से लौटकर संवत 1592 में बीकानेर भी जीत लिया। इस बीच शेरशाह हुमायूं को सिंध में भगाकर आगरा पहुंचा। उसके आते ही वे सब राजे, रईस, ठाकुर, जिनके इलाके मालदेव ने दबा लिए थे, बीकानेर की सरपरस्ती में शेरशाह के दरबार में फरियाद के लिए हाजिर हुए और उसे राव पर हमला करने के लिए आमादा करने लगे। मालदेव भी बेखबर न था।
80,000 सवार शेरशाह के मुकाबले के लिए इकट्ठे किए और ईश्वरदास को लिखा कि आप रूठी रानी को लेकर चले आइए और अजमेर के किले में जंगी बंदोबस्त करा दीजिए। रूठी रानी इस पर कहा, मुझे क्या डर पड़ा है, मैं राजपूत की बेटी हूँ। किले पर कोई चढ़ आएगा तो मैं कुरमेती हांडी महाराणा सांगा की रानी और उदय सिंह की माँ थी। जब गुजरात के बादशाह सुल्तान बहादुर ने संवत 1561 में चित्तौड़ का किला जीता तो कुरमेती 72,000 औरतों के साथ आबरू बचाने के लिए चिता बनाकर जलमरी की तरह लड़कर मरूंगी। राव जी को लिख दो कि यह किला मेरे भरोसे पर छोड़ दे और बाकी राज्य को बचाने का इंतजाम करें। राव जी ने जवाब दिया, अजमेर में तो हम शेरशाह से लड़ेंगे, वहां रानी का रहना मुनासिब नहीं। अगर उन्हें ऐसा ही राजपूती दिखाने की इच्छा है तो जोधपुर का किला हाजिर है, हम उसे बिल्कुल उन्हीं के भरोसे पर छोड़ देंगे, उनको बहुत जल्द लाओ। ईश्वरदास ने तब रानी से कहा, बाई जी, महाराज को आपकी बात मंजूर है, मगर अजमेर के बदले जोधपुर का किला आपको सौंपा जाएगा। आप वहां तशरीफ ले चलिए, वह अपना घर है। अजमेर तो पराई जायदाद है, थोड़े ही दिनों से हमारे कब्जे में आया है। रानी ने कहा, बहुत खूब, जो राव की मर्जी हो, अजमेर न सही, जोधपुर सही। सवारी का इंतजाम करो, अगर यह मौका न आता तो मैं यहाँ से हरगिज न जाती। सौतिया डा ईश्वरदास ने अजमेर के हाकिम और किएदार से लड़ाई की तैयारियों का इंतजाम करने के लिए कहा। इसी बीच जोधपुर से स्वरूप देई और दूसरी रानियों ने उसके पास एक बड़ी रिश्वत भेजी और प्रार्थना की कि जिस तरह मुमकिन हो इस बला को वहीं रहने दो, वह किसी तरह जोधपुर न आने पाए। अजमेर से चलते वक्त हमने आपसे यही बात कही थी और अब तक आपने इस बात का ख्याल भी रखा है। अब भी तुम्हारे ही रोके रुक सकती है, दूसरा उसे कोई नहीं रोक सकता। आप राव जी को समझाइए कि ऐसा हरगिज न करें, हम इस इनायत के लिए आपके बहुत एहसानमंद होंगे। चारण जी रिश्वत पाकर 99 के फेर में पड़ गए। कहाँ तो रोज तैयारी की बहुत ताकीद करते थे, कहाँ अब ढीले पड़ गए और तैयारी में भी देर होने लगी। एक और गुल खिला। हुमायूं शेरशाह से शिकस्त खाकर सिंध भाग गया था। उसने जब यह सुना कि राव जी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अपना एक दूत यह संदेश देकर भेजा कि आप अकेले शेरशाह से हरगिज मत लड़िएगा, मैं भी आपका साथ देने को आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। इस मदद के बदले में आपको गुजरात फतेह करवा दूंगा। राव जी ने यह बात मान ली और बादशाह को लिखा कि आप जैसलमेर होकर तशरीफ लाइएगा, वहां वाले हमारे रिश्तेदार हैं, वह आपका जरूर साथ देंगे। उधर ईश्वरदास को ताकीद की रानी को लेकर जल्द आओ, हम तुम्हें कुछ जरूरी काम के लिए रावल जी के पास जैसलमेर भेजेंगे। राव जी का इरादा था कि इस तरह हुमायूं की मदद करके उसे तख्त पर बिठा दे और उसके नाम से सारा देश अपने अधीन कर ले। ईश्वरदास ने इस आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने में अपना ज्यादा फायदा देखा। जल्द हाकिम शहर और किएदार से सवारी का इंतजाम करा लिया और रूठी रानी को बड़ी शान के साथ जोधपुर रवाना कर दिया। दूसरी रानियों ने जब यह खबर सुनी तो हाथ पैर फूल गए कि अब यह बला आ पहुंची। नहीं मालूम इसके पास क्या जादू है कि राव जी इसके बात न पूछने पर भी खुशामद में लगे रहते हैं। अब उसे किला सौंपकर आप लड़ने जाएंगे। खूब, औरत क्या है, जादू की पुड़िया है। भला जब किला उसके इशारे पर चलेगा तो हमारी जिंदगी दुभर कर देगी। हमसे उसकी हुकूमत बर्दाश्त न होगी। उसमें क्या सुरखाब के पर लगे है कि किला उसको सौंपा जा रहा है। वह जादूगरनी है। जादूगरनी ने 60 कोस से भी वह मंत्र मारा कि जिसका उतार नहीं। जालिम दगाबाज ईश्वरदास भी अपनी तरफ आकर फिर उधर हो गया। एक ख्वास ने रानी की यह बातचीत सुनकर कहा कि ईश्वरदास फूट गया तो क्या हुआ, उसका चाचा आसाजी तो यही मौजूद है, उससे काम लीजिए।
वह ईश्वर दास से बहुत ज्यादा होशियार है। रानियों को यह सलाह पसंद आई। झाली रानी ने उसी ख्वास को आसा जी के पास भेजा और कहलवाया कि तुम्हारा भतीजा वहां बैठे बैठे बड़ी बेइंसाफी कर रहा है। हमें अब आपके सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता। आप ही हमारा काम कर सकते हैं। किसी तरह इस बला को रोकिए, वरना हम कहीं के न रहेंगे। आसा जी ने आकर कहा, वह नालायक मेरे कहने में नहीं है, और जो हुक्म हो उसे बजा लाऊं। झाली रानी, भट्टानी यहाँ हरगिज न आने पाए। आसा जी, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। न आने पाएंगी। झाली रानी, न कैसे आएंगी, वह तो चल दी है। कल परसों तक आप पहुंचेंगी। आसा जी, आप खातिर जमा रखिए, मैं उसे रास्ते में रोक लूंगा। रानियों ने धन दौलत से आसा जी को मालामाल कर दिया और कहा, अगर आप हमारा काम कर देंगे तो हीरे जवाहरात से आपका घर भर दिया जाएगा। आसा जी ने राव जी से यह बहाना किया कि एक जरूरी काम से घर जा रहा हूं और इजाजत पाते ही अजमेर की तरफ चला। जब जोधपुर से 15 कोस पूरब को साना गांव के करीब पहुंचा तो उसे दूर से निशान का हाथी दिखाई दिया और नक्कारे की आवाज कान में आई। समझ गया कि रूठी रानी की आवाज कान में आ रही है। सवारी का दूर तक तांता लगा था। हाथी के पीछे ऊंटों का नौबतखाना था। उसके पीछे घोड़ों का नकारा बज रहा था। जरा और पीछे सजे हुए ऊंट और फिर चीलों, जोधपुर के निशान या झंडे में चील की तस्वीर बनी होती है। यह राठौरों का कौमी निशान है, का झुंड हवा में लहराता दिखाई दिया। झंडे के पीछे लड़ैत बहादुर राठौरों का एक रिसाला था, फिर एक बंदूकियों की कतार, उनके पीछे तीरंदाज और उसके बाद ढाल तलवार वाले राजपूत थे। जरा और पीछे हटकर कोतल हाथी और घोड़े सोने चांदी में डूबे हुए जर्दी और जरबफ्त के सामान से लैस धीमे धीमे चलते थे। उसके बाद नकीब और चौबदार सोने चांदी के डंडे लिए रास्ता साफ करते चलते थे। चारण ईश्वर दास जी भी पांचों हथियार लगाए उदंची बने एक धीमे धीमे चलने वाले घोड़े पर अकड़े बैठे थे। जो ही उनकी नजर अपने चाचा आसा जी पर पड़ी, घोड़े से उतरकर मुजरा किया और पूछा, आप यहाँ कहाँ? आसा जी बोले, बाई जी की अगवानी करने आया हूँ। दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। जुलूस बढ़ता चला गया। नकीबों के पीछे एक जमात सशस्त्र स्त्रियों की आई जो तीर कमान और खंजर लगाए हुए थी। उन्हीं के झुरमुट में रानी उमादे का सुनहरा सुखपाल था। उस पर जरी का गहरा गुलाबी पर्दा पड़ा था। जगह जगह अनमोल जवाहरात और नगीने जड़े हुए थे जिन पर निगाह नहीं ठहरती थी। कहात अतलस और कमखाब के लिबास पहने हुए थे। इस सजे हुए सुखपाल के पीछे नंगी तलवारों का पहरा था। फिर कई जनानी सवारियां पालकियों, पीनसों और रथों में थी। उसके बाद राठौरों का एक रिसाला और रिसाले के पीछे जुलूस के बाकी कोतल हाथी घोड़े और ऊंट थे। सबसे पीछे फराशखाना, तोपखाना, रसखाना और फौज की दूसरी जरूरी चीजों की गाड़ियां थी। आसा जी के हमराही कहते थे कि देखें आसा जी कैसे इस धूम धड़ाके से चलती हुई राजसी सवारी को रोक देंगे जिसके आगे कोई चूं नहीं कर सकता। इतने में रूठी रानी का सुखपाल आसा जी के बराबर आ पहुंचा। उसने बड़े अदब से चौबदार को आवाज देकर कहा, बाई जी से अर्ज करो कि आसा चारण मुजरा करता है और कुछ अर्ज भी करना चाहता है। उसके साथ ही यह दोहा पड़ा, यानी अगर मान रखना चाहती है तो पति को तर्ज दे और पति को रखना चाहती है तो मान को तर्ज दे, क्योंकि एक ही थान में दो हाथी नहीं बांधे जा सकते। यह दोहा सुनते ही रूठी रानी का जोश फिर ताजा हो गया और दिल काबू में न रहा। फौरन हुक्म दिया कि अभी सवारी लौटे, जो एक कदम भी आगे रखे उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। सब लोग हैरत में आ गए कि यह क्या हुआ, एकाएक यह काया पलट क्यों कर हुई। ईश्वर दास ने बहुत जोर मारा, हाथ जोड़े, पैरों पड़ा,
सारी वाक्य शक्ति खर्च कर डाली, मगर आशा जी के जादू भरे शब्दों के सामने उसकी कुछ न चली। सरदार सिपहसालार बहुत बहुत आरजू मिन्नत करते रहे, मगर उसने किसी की न सुनी। उसी कोसाना गांव में डेरे डलवा दिए। आशा जी को भी तक संशय था कि कहीं लोगों के कहने सुनने से रानी का इरादा फिर न पलट जाए। लिहाजा जो ही डेरे पर गए वह उनकी ड्योढ़ी पर हाजिर हुआ और मुजरा करके कहा, बाई जी, आपकी जितनी स्तुति की जाए थोड़ी है। आपने जो ठान ठानी है वह आप ही का काम है। रानी, बाबा जी, वह दोहा फिर पढ़िए। बहुत अच्छा और सच्चा है। मैं अपनी टेक कभी न छोड़ूंगी। आशा जी, दोहा पढ़कर, बाई जी, राजाओं में सच्चा मानी दुर्योधन हुआ। उसी कुल में आप हैं। रानियों में आपका सा अपनी बात पर कायम रहने वाला कोई और नहीं है। रानी, बाबा जी, दुर्योधन नाम का तो एक ही राजा हुआ है, पर अभागी उमा के नाम की तो कई रानियां हुई। उनमें एक के नाम का यह दोहा मशहूर है, यानी हार दिया, छिपाया, इज्जत खोई, फिर भी उमा को पति का सुख न नसीब हुआ। उसकी किस्मत की लकीर आड़ी पड़ गई। आशा जी, बाई जी, यह तो उमा एक सांखेली थी और तुम उमा भट्टानी हो। दोनों का घराना भी एक नहीं। उमादेई सांखेली गाधरों के राजा अचलदास की रानी थी। उसकी सौत सोड़ी रानी राजा के मुंह लगी थी कि राजा उसके डर से सांखेली के पास नहीं जाता था। जब इस तरह बहुत साल गुजर गए तो एक दिन सोड़ी रानी ने सांखेली के पास एक अनमोल हार देखकर एक रात के लिए मांगा। उसने इस शर्त पर वह हार दिया कि सोड़ी राजा को एक रात उसके पास आने दे। सोड़ी ने यह बात मंजूर कर ली, मगर राजा को समझा दिया कि जाना, मगर चुपचाप रात काटकर चले आना। राजा ने वैसा ही किया। सवेरे सांखेली रानी ने बड़ी व्यथा के स्वर में यह दोहा पढ़ा, मगर जनमुरीद राजा को जरा भी तरस न आया। राजपूताना के लोग निराशा के लिए यह दोहा पढ़ा करते हैं। रानी, रोकर, बाबा जी, दोहे में सिर्फ उमा कहा है, सांखेली और भट्टानी कौन जाने। आशा जी, क्यों न जाने। यह दोहा अचलदास का कहा हुआ है। उमा देई सांखेली उसकी रानी थी। उसे सब जानते हैं, क्या तुम नहीं जानती? रानी, मेरे और तुम्हारे जानने से क्या होता है? दोहे में तो कोई व्याख्या नहीं की। मेरे और तुम्हारे पीछे कौन जानेगा? आशा जी, तुम्हारे पीछे तक अगर जीता रहा तो तुम्हारे नाम को अमर बना जाऊंगा। रानी, बड़ी खैरियत हुई कि आप आ गए। अगर आप न आते तो न जाने क्या होता। आपके भतीजे के दमधागों में आकर मैं अपनी मर्जाद छोड़ देती तो सौतें मुझ पर हंसती और कहती कि बस इतना ही पानी था। इतने में चौबदार ने आकर अर्ज किया कि ईश्वरदास हाजिर है। आशा जी यह सुनते ही खटक गए। ईश्वरदास ने आकर कहा, बाई जी, आपने यह क्या जुल्म किया, चलती सवारी राह में ही ठहरा दी। राव जी आपका रास्ता देख रहे हैं। कुमार राम सिंह रायमल, उदय सिंह और चंद्रसेन आदि आपकी अगवानी के लिए तैयार हैं। सारे शहर में जश्न हो रहा है कि रूठी रानी तशरीफ लाती है और राव जी उन्हें किला सौंप कर लड़ने जाते हैं। भला यहाँ रुक जाने से लोग अपने दिल में क्या समझेंगे? रानी, इंतजाम जो हो वह मेरे सुपर्द करे और खुद शौक से लड़ने जाए। राजपूतों को दुश्मनों से लड़ने में ढील ढाल न करनी चाहिए। ईश्वरदास, क्या अंधेर करती हो? यहाँ रहकर क्या करोगी? राव जी ने अपने पराये सबसे दुश्मनी पैदा कर रखी है। सारे खानदान में फूट फैली हुई है। ब्रह्मदेवर मेड़तिया और मारवाड़ के दूसरे ठाकुर और जागीरदार, जिनकी जमीन राव जी ने छीन ली है, शेरशाह के पास फरियाद करने गए हैं। एक तरफ से शेरशाह और दूसरी तरफ से हुमायूं के आने की खबरें उड़ रही हैं। ऐसी हालत में तो यही मुनासिब है कि आप जोधपुर चलकर किले की निगरानी कीजिए। रानी, बादशाह आते हैं तो आने दो, मुझे उनका क्या डर पड़ा है। मैंने तो तुमसे जो बात अजमेर में कही थी,
वही यहाँ भी कहती हूँ। राव जी अगर कोई काम मेरे सुपर्द करेंगे तो मैं यहाँ बैठे बैठे जोधपुर संभाल लूंगी। राव जी जहाँ चाहे जाएं, मैं अब जोधपुर न जाऊंगी। हाँ, अगर राव जी की मर्जी हो तो रावसर में जा रहूं। ईश्वरदास कह सुनकर हार गए। जब कुछ बस ना चला तो जोधपुर जाकर राव जी से अर्ज की कि मैंने तो बाई जी को यहाँ आने पर राजी कर लिया था, मगर आशा जी ने बनी बात बिगाड़ दी, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आपने उसे क्यों भेजा? रानी उमादे को तो आप जानते ही हैं। आशा जी ने जाते ही मान मर्जाद का जिक्र छेड़ दिया, बस वह मचल गई और कोसाने में डेरा डाल दिया। मैंने बहुत आरजू मिन्नत की मगर उन्होंने एक न सुनी। किसी ने पागल से पूछा पाँव क्यों जलाया? उसने कहा खूब याद दिलाया, अब जलाता हूँ। राव जी, फिर अब क्या करना चाहिए? किसे भेजूं? ईश्वरदास, मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जो उन्हें जाकर मनाए, और वह भी आशा जी के होते। राव जी, आशा जी तो मुझसे घर जाने की छुट्टी ले गए थे। ईश्वरदास, बस इसी में कुछ चाल हुई। राव जी, चाल कैसी? ईश्वरदास, फिलहाल आशा जी को हुक्म मिलना चाहिए कि यहाँ से चले जाएं, फिर देखा जाएगा। इतने में हुमायूं सिंध से मारवाड़ में आ गया और आगरा में शेरशाह के दूत राव जी के पास यह पैगाम लेकर पहुंचे कि हुमायूं को पकड़ना, हरगिज न जाने देना। इसके बदले में गुजरात फतेह करके तुम्हें दिया जाएगा। यह सुनकर राव जी दुविधा में पड़ गए। यह खबर हुमायूं ने भी सुनी, इधर न आया, ऊपर ही ऊपर लौट गया। उसके साथ के लोगों ने मारवाड़ में गोकुशी की थी। राव जी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए और कुछ शेरशाह की नजरों में वफादार बनने की गरज से अपनी फौज हुमायूं के पीछे रवाना की, मगर वह बचकर निकल गया। राजपूतों की बहादुरी। शेरशाह ने जब सुना कि हुमायूं साफ बचकर निकल गया तो उसे शक हुई कि राव जी की जरूर उससे साठगांठ है। बिगड़ गया और फौरन मारवाड़ पर चल दौड़ा। राव जी अजमेर जाने को तो पहले से ही तैयार थे, अब मेड़ते का रास्ता छोड़कर जेतारन के रास्ते से चले। जोधपुर के फौजदार ने राव जी के हुक्म से कोसाना में जाकर रानी उमादेई के जुलूस का इंतजाम मेड़ते के हाकिम से ले लिया। मेड़ते के हाकिम और आशा जी दोनों ने रुखसत होते वक्त रानी की सरकार से खिलत पाई। हाकिम मेड़ते को आया, आशा जी जैसलमेर सिधारे। राव जी ने नादिर शाही हुक्म दे दिया था कि तुम आज से हमारे राज में न रहना। जब राव जी अजमेर पहुंचे तो शेरशाह ने सुना कि उनके पास 80,000 सवार हैं। सुनते ही सन्नाटे में आ गया, हियाव छूट गया। आगे कदम न उठे, मगर बैरम जी मेड़ते ने कहा, आप चले तो सही, मैं राव जी को दम से दम में भगाए देता हूँ। हिंदुओं की अनबन और फूट ने हमेशा मुल्क वीरान किए हैं और गैरों से हमेशा हारे दिलाई हैं। यह बैरम जी मेड़ते का सरदार और उस बहादुर जयमल का बाप था जिसने चित्तौड़ के घेरे में अकबर को नाको चने चबवाए थे और जिसके नाम पर आज तक सारा राजस्थान गर्व करता है। राव जी ने उसे मेड़ते से निकाल दिया। इसी का बदला लेने के लिए वह शेरशाह से जा मिला था। शेरशाह को बैरम के कहने का यकीन न हुआ। वह फूंक फूंक कर कदम धरता आगे को चला, मगर अब अजमेर के बहुत करीब पहुंच गया तो उसने उनसे कहा कि अब आप अपनी होशियारी दिखाइए। बैरम ने कहा, बहुत खूब। चुनांचे उसने राव मालदेव जी के सरदारों के नाम फारसी में इस मजमून के फरमान लिखे, हम आप साहबों के लगातार तकाजों से मजबूर होकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब आप लोग अपने वचन के अनुसार राव जी को गिरफ्तार करके हमारे पास ले आए। खर्च के लिए फिरोजियां एक भेजी जाती हैं। एक फिरोज शाही सिक्कों को कहते थे जो इस जमाने में चलता था। इसके बाद बहुत सी ढालें मंगाकर ये फरमान उनकी गद्दियों में रखकर सी दिए और जिस ढाल में सरदार के नाम का फरमान था वह उसी सरदार के पास बेचने के लिए भेजा और बेचने वालों को कह दिया कि वह जिस दाम में ले दे आना, नफे नुकसान का ख्याल न करना।
फिर कई फिरोजियां शेरशाही खजाने से लेकर कुछ तो अपने पास रख ली और बाकी अपने आदमियों के हाथ राव जी से उर्दू बाजार में सजवाकर सस्ते दामों में बिकवा डाली। इस तरह राव जी के सरदारों ने लड़ाई की जरूरत से ढालें सस्ती महंगी खरीद ली। यह कार्रवाई करके रात को बैरमजी राव मालदेव की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि आपने मेरठ मुझसे छीन लिया और बीकानेर के राव जैस्ती को मार डाला। लिहाजा अगर हम शेरशाह से मिल जाएं तो यह हमारे लिए बिल्कुल ठीक बात होगी, पर आपके सरदार उससे क्यों मिलने जाएं? गालिबन उन्होंने खूब रिश्वत ली है। राव जी, अजी, मुझे तो इसकी खबर नहीं। इसका कोई सबूत भी है? बैरम जी, सबूत क्यों नहीं? अपने सरदारों की ढालें तो देखिए। उनकी गद्दियों में बादशाह के फरमान हैं। इसके अलावा लाखों फिरोजियां बादशाह से ली गई हैं। क्या बाजार में न बिकी होंगी? बैरम जी यह फुलझड़ी छोड़कर चलता बना, पर राव जी फेर में पड़ गए। आदमी भेजकर फिरोजियों का पता चलाया तो वह सब रईसों के पास निकली। उनसे पूछा तो जवाब मिला कि अपने ही आदमी बेच गए हैं। दूसरे दिन जब वह सरदार मुजरे को आए तो राव जी ने उनके पास नई नई ढालें देखकर कहा, यह कहाँ से आई? जवाब मिला कि व्यापारियों से खरीदी गई हैं। राव जी ने देखने के बहाने से सब ढालें रख ली। दरबार बर्खास्त हो जाने के बाद उन्हें चिरवाकर देखा तो वही फरमान मिले जिनका जिक्र बैरम जी ने किया था। मुंशी बुलवाकर पढ़वाया तो मजमून भी वही निकला। अब पक्का यकीन हो गया कि सरदार लोग उन्हें जरूर दगा देंगे। इसमें शक नहीं कि बैरम की चाल काम कर गई, मगर उसका कारण यह नहीं था चाल खुद अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि राव जी को अपने सरदारों पर पहले से कुछ संदेह था। अगर ऐसा ना होता तो वह कुल सरदारों की ढालों में ही यह फरमान छिपाते, क्या उन्हें और कोई जगह न मिलती थी, और फिर सबके नई नई ढालें खरीदते। यह बारीकियां राव जी की अक्ल में न आई। कुमार राम से तो पहले ही नाराज हो रहे थे, अब सरदारों पर से भी एतबार जाता रहा। उसी दम हुक्म दिया कि फौज यहां से कूच करे। इस हुक्म ने तमाम फौज में खलबली मचा दी। पुरजोश राजपूत अपने अपने अरमान निकालने की तैयारियां कर रहे थे। कोई तलवार साफ कर रहा था, कोई तीर कमान का अभ्यास कर रहा था, कोई वर्दी संभाल रहा था। सारी फौज में दूसरे दिन लड़ने की खुशी फैली हुई थी कि एकाएक राव जी का यह हुक्म निकला। सरदारों को फौरन खटका हुआ कि राव जी हमसे नाराज हो गए, वरना जीती जिताई लड़ाई छोड़कर यूं कूच का हुक्म हरगिज न देते। सबके सब जमा होकर राव जी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि आप हमारी तरफ से दिल में किसी किस्म की बदगुमानी न रखिए। हम मरते दम तक आपका साथ न छोड़ेंगे। हम लड़कर अपनी जान देंगे, मगर मैदान में मुंह न मोड़ेंगे। हम शेरशाह सूरी से हरगिज नहीं मिले। जरूर आपको किसी ने धोखे में डाल दिया है। पर राव जी को यकीन न आया और फौज कूच करने की तैयारी करने लगी। शेरशाह ने दुश्मन को यूं मैदान में भागते देखकर बैरम जी और दूसरे साजिशी सरदारों के हिम्मत दिलाने से राव जी का पीछा किया। जब राव जी बाबरा जिला जैतारन के पास सुंबल नदी में उतरे तो उनके सूरमा सरदार जेता और कोम्पा ने अर्ज की, यहाँ तक जो जमीन हम पीछे छोड़ आए हैं वह आपकी जीती हुई थी और हमारे कब्जे में थोड़े ही दिनों से थी, मगर अब यहाँ से आगे हमारे पुरखों की जायदाद है। हम ऐसे कपूत नहीं हैं कि अपने बाप दादा के मुल्क को यूं सहज में छोड़कर चले जाएं। आप जाते हैं, खुशी से जाइए, हम तो शेरशाह से यहीं जमकर लड़ेंगे। वह भी तो देखें कि राजपूत जमीन के लिए कैसी बेदर्दी से लड़कर जान देते हैं। राव जी के कहा, यहाँ लड़ना फिजूल है। अब चले हैं तो जोधपुर ही पहुंचकर लड़ेंगे, मगर जेता और कोम्पा ने न माना। वे अपने 10,000 जान पर खेलने वाले बहादुर राठौरों को लेकर पलटे और बादशाही फौज पर पिल पड़े और ऐसा जी तोड़कर लड़े कि बादशाह समझा, अब हारा। मगर 10,000 राजपूत 50,000 आदमियों के मुकाबले में क्या कर सकते थे? हाँ,
उन्होंने उस राजपूती दिलेरी का नमूना दिखा दिया जो फतेहपुर सीकरी, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ के मैदानों में बार बार जाहिर हो चुकी है, और अगरचे सब के सब खेत रहे मगर अपनी बहादुरी का सिक्का बादशाह के दिल पर जमा गए। शेरशाह ने खुदा को दोहरा शुक्रिया अदा किया और सरदारों से कहा, बड़ी खैरियत हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत हाथ से गई थी। दूसरे दिन हार की खबर पाकर राव जी ने सेवाने की तरफ बांग मोड़ी जोधपुर को लिखा कि किले की खूब तैयारी करो और रानियों को हमारे पास भेज दो। रूठी रानी को भी यही पैगाम दे दो। किएदार ने हुक्म पाते ही सब रानियों को सेवाने भेज दिया। जोधपुर से पश्चिम में 30 कोस की दूरी पर यह जगह है, और खुद किला दुरुस्त करके लड़ने मरने के लिए तैयार हो बैठा। जो राठौर सरदार राव जी की बदगुमानी से दुखी होकर अलग हो गए थे, और कुछ वे जो जेता और कोम्पा के साथियों में से बच रहे थे, वे सब मिलकर रूठी रानी की खिदमत में हाजिर हो गए। इस तरह रानी के पास जान पर खेलने वालों की एक खासी जमात तैयार हो गई। रानी ने बावजूद किएदार के लगातार तकाजों के कोसाने से कूच न किया। शेरशाह खुद तो न आया मगर उसने अपने सरदार ख्वास खां को 5000 सिपाहियों के साथ जोधपुर फतेह करने के लिए भेजा। उसने आकर किला घेर लिया। किएदार उससे कई दिन तक लड़ा मगर अब किले का सब पानी खर्च हो चुका तो उसने दरवाजा खोल दिया और एक घमासान लड़ाई लड़कर मर गया। किले पर ख्वास खां का कब्जा हो गया। इस तरह राव जी की बदगुमानी और बुजदिली ने दुश्मनों के हाथ में जबरदस्ती फतेह का झंडा दे दिया। जेता और कोम्पा के मारे जाने के बाद भी राव जी के पास 70,000 सिपाही थे। अगर बजाय सेवाने के जोधपुर आते और सारी ताकत से मुकाबला करते तो यकीन था कि बादशाह की हार होती, किंतु यह नौबत आ गई कि 5000 आदमियों ने जोधपुर घेरा डालकर जीत लिया। राजपूतों ने जहां असीम वीरता दिखाई है, वहां बहुत बार रणनीति के अपने अज्ञान का सबूत भी दिया है। ख्वास खां ने किले पर अपना कब्जा जमाकर फौज का एक हिस्सा बीकानेर को रवाना कर दिया। वह राव जैस्ती के लड़के कल्याणमल को गद्दी पर बिठा दे। इसी तरह बैरम जी के साथ भी थोड़ी सी फौज मेड़ता फतेह करने के लिए भेजी। इतने में ख्वास खां को खबर मिली कि राठौर कोसाने में जमा हो रहे हैं। वह फौरन वहां पहुंचा और रूठी रानी को कहलाया कि या तो हमसे लड़ो या जगह खाली कर दो। रानी ने जवाब दिया कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, तेरा जब भी जी चाहे आ जा। मैं औरत हूँ तो क्या मगर राजपूत की बेटी हूँ। ख्वास खां ने अपने सरदारों से सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी थोड़े से राजपूतों ने बादशाह से लड़कर आफत मचा दी थी। उसके साथ राजा भी न था। अगर वह होता तो नहीं मालूम क्या गजब हो जाता। अब फिर उन्हीं से खामखा झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत है। यह ठीक है कि राजा यहाँ नहीं है, मगर रानी तो है। उसके सरदार अपनी रानी की इज्जत बचाने के लिए जी तोड़कर लड़ेंगे, और रानी खुद भी दबने वाली नहीं नजर आती। ख्वास खां ने कहा, यह तो ठीक है मगर यहाँ से बिना लड़े जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मर्द होकर औरत के सामने से भाग गया। सरदारों ने जवाब दिया कि औरत से न लड़ने में इतनी जिल्लत नहीं जितनी उससे हार जाने में। आखिरकार यह फैसला हुआ कि इस मामले में बादशाह की राय की गुजारिश की जाए। बादशाह उस वक्त अजमेर में था और राणा उदय सिंह पर चढ़ाई करने की फिक्र में था। ख्वास खां की अर्जी पहुंचते ही उसने जवाब दिया कि अब इन भिड़ों के छत्ते को न छेड़ो। जो मुल्क कब्जे में आ गया है उसी को गनीमत समझो। हाँ, अगर वह खुद लड़ने आए तो मैदान से न हटो। हाँ, उसके पास कहला भेजा कि जहाँ मेरा लश्कर पड़ा है, हुक्म हो तो वहाँ एक गांव बसाकर चला जाऊं ताकि आपके मुल्क पर मेरा भी कुछ निशान रह जाए। रानी ने फरमाया, नाम नेकी से रहता है, गांव बसाने से नहीं। इस वक्त तू जोधपुर का हाकिम है, अगर तू रियाया के साथ बर्ताव करेगा, उसे आराम चैन में रखेगा तो आप तेरी यादगार बना देंगे। ख्वास खां ने गुजारिश की,
खुदा आपकी जबान मुबारक करे। मैं जो अपने हाथ से कर जाऊं वही अच्छा है, फिर नहीं मालूम यहाँ मेरा रहना हो या न हो। रानी ने अपने सरदारों से मशविरा किया। उन्होंने कहा, क्या नुकसान है, अपने देश में एक और गांव बढ़ जाएगा। चुनांचे रानी ने ख्वास खां की दरख्वास्त मंजूर कर ली और वह नेक मर्द ख्वासपुर संवत 1600 में वहां से चल दिया। राव जी का देहांत। संवत 1602 में शेरशाह इस दुनिया से सिधारा। उसने सल्तनत का बंदोबस्त बड़ी धूमधाम से किया था और उसकी न्यायप्रियता हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद ही की जाएगी। राजा टोडरमल इसी बादशाह के दरबार में पहले नौकर था और लगान के वह कानून जो अकबर के नाम से जुड़े हुए हैं, इसी बादशाह की तदबीर के नतीजे हैं। शेरशाह की मौत की खबर फैलते ही राव जी के राजपूत इधर उधर से ख्वास खां पर हमला करने लगे। वह भी कुछ दिनों तक उनका बड़ी जवामदी से सामना करता रहा। आखिरकार जोधपुर के बाजार में मारा गया। रूठी रानी की हिदायत से उसने जोधपुर वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, इसलिए वह लोग उसकी लाश को बड़ी इज्जत से ख्वासपुर ले गए। वहां उसका मकबरा बनवाया, उसके नाम का गांव बसाया, बाग लगवाया, एक और यादगारी कब्र जोधपुर में बनवाई। दोनों जगह उसकी कब्र पर मन्नतें चढ़ने लगी। हिंदू मुसलमान दोनों आज तक वहां चढ़ावे चढ़ाते हैं और उसका नाम इज्जत से लेते हैं। यह सब उसकी नेकी का फल है जो बहुत कम बादशाहों को मयस्सर हुआ है। राव जी भी सेवाने से रास्ते के अफगानी थानों को उठाते हुए लड़ते भिड़ते जोधपुर पहुंच गए और फिर से जोधपुर में राठौरों का राज हुआ। इसके साथ ही खांगी झगड़े भी शुरू हुए जिनका कारण झाली रानी स्वरूप देई थी। राव जी का बड़ा बेटा कुमार राम रानी लाछल देई कछवाही से पैदा हुआ था। वह ज्यादातर रूठी रानी के पास रहा करता था। उससे छोटा रायमल झाली रानी हीरा देई से था और उदयसेन और चंद्रसेन रानी स्वरूप देई से थे। हीरा देई और स्वरूप देई दोनों चचेरी बहनें थीं। वे अपने अपने बेटों के फायदे के ख्याल से राव जी को कुमार राम की तरफ से झूठी सच्ची बातें बना बनाकर विमुख किया करती थी। राम भी राव जी को अपनी तरफ से खिंचा देखकर खिंचा रहता था और राजदरबारी राव जी के संकी स्वभाव और कमजोरी को देखकर राम को भड़काते रहते थे। मारवाड़ में अमीर घराने में मर्दों के लिए दाढ़ी तरशवाने और औरतों के लिए हाथी दांत का चूड़ा पहनने के दो बड़ी खुशी के मौके होते हैं। इन अवसरों पर खूब महफिलें जमती हैं, खूब दावतें खिलाई जाती हैं। संवत 1604 में राम 16 बरस का हो गया। उसके थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछ भी निकल आई। दाढ़ी जब तक टुड्डी का हो गया, उसके थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछ भी निकल आई। दाढ़ी जब तक कुर्ती के ऊपर बीच में से नहीं तराशी जाती उस वक्त तक हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं रहता कि जैसे हिंदू और मुसलमान में दाढ़ी की पहचान है। रानी लाछल देई ने अपने बेटे कुमार राम की दाढ़ी छटवाने का सामान करके राव जी से इस रस्म को अदा करने और जश्न मनाने की इजाजत मांगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर चूंकि जोधपुर में बहुत गर्मी थी, इसलिए राम का प्रस्ताव हुआ कि मंदौर एक में जाकर खुशियां मनाए, जो दिलकश बागों और नजारों से भरा हुआ है। मंदौर मारवाड़ की पुरानी राजधानी है। यह जोधपुर से 3 कोस उत्तर एक पहाड़ी के नीचे बसा है। इस बहाने वह मंदौर चला आया और यहाँ अपने दोस्तों और सहयोगियों और अपना भेद जानने वालों को जमा करके बोला कि राव जी बूढ़े हो गए हैं, उनकी बदइंतजामी से मुल्क में झगड़े मचे हुए हैं। अपने दोस्त रोज बरोज दुश्मनों से मिलते जाते हैं, लिहाजा आज यहाँ से चलते ही उन्हें पकड़ लो और कैद कर दो ताकि मुल्क में अमन चैन हो जाए। यहाँ यह सलाह होती ही रही, उधर राव जी को भी इसकी खबर लग गई। उन्होंने झटपट कछवाही रानी लाछल देई की ड्योढ़ी पर पालकी भिजवा दी और कहलाया कि अभी किले से नीचे आ जाओ। रानी ने पूछा, मेरी खता? जवाब मिला कि तेरा बेटा तुझसे बतला देगा।
रानी को उसी दम किला छोड़ना पड़ा। शाम को राम भी घमंड के नशे में झूमता हुआ आया और किले में जाने लगा तो किलेदार ने कहा, आपको अंदर जाने का हुक्म नहीं है। राम ने कहा, जाकर राव जी से कहो कि मैंने कौन सी खता की है। उन्होंने जवाब दिया, तुम कपूत हो और किले में रहने के काबिल नहीं। बेहतर है कि तुम गोंडौज चले जाओ, वहीं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया जाएगा। मजबूरन राम अपनी माँ के साथ गोंडौज चला गया। झाली रानियों ने जब यह अपनी मर्जी के मुताबिक करा लिया तो अब रूठी रानी के पीछे पड़ी कि किसी तरह यह सिर छाती पर से सरक जाती तो फिर किसी बात का खटका न रहता। हमारे हाथ में राव जी है ही, जो चाहते करते। चुनांचे राव जी के कान भरने लगी कि रूठी रानी ही के इशारे से राम ऐसा आज्ञाद्रोही और फसादी हो गया है। रानियों के इशारे से और लोगों ने भी रूठी रानी की शिकायत की। यहाँ तक कि राव जी ने उसे भी गोंडौज भेज दिया। अब की बार पति की आज्ञा उसने बड़े शौक से मानी क्योंकि कछवाही रानी और कुमार राम से उसको बहुत स्नेह हो गया था। इसके अलावा वह राव जी को इतनी परेशानियों में फंसा देखकर उन्हें तंग करना ठीक न समझती थी। जिस दिन उसके गोंडौज जाने की खबर रनिवास में पहुंची उसकी सौतों के घर घी के चिराग जले। कुमार राम की शादी राणा उदय सिंह की लड़की से हुई थी। गोंडौज में अपना निबाह न देखकर वह उदयपुर चला गया। राणा ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और मौजा कलेवा उसके रहने के लिए दे दिया जो मारवाड़ से बहुत नजदीक है। थोड़े दिन में राम अपनी माँ और उमादे दोनों को उसी जगह ले गया। इस तरह झाली रानियों की आंख का कांटा निकल गया। राव जी भी बाहरी और भीतरी झंझटों से फुर्सत पाकर देश जीतने में लग गए और बहुत से खोए हुए इलाके फिर से जीत लिए, बल्कि कई नए इलाके भी फतह किए। मगर इन सफलताओं का सिलसिला बहुत जल्द टूट गया। अकबर के तख्त पर आने और जोर पकड़ने से राव जी को अपनी ही पगड़ी संभालनी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे कितने ही इलाके हाथ से निकल गए। जवान बादशाह की जोशीली चढ़ाइयों का बूढ़ा राव क्या सामना करता। उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए थे। आखिर संवत 1619 के कार्तिक महीने में राव मालदेव ने बड़ी कामयाबी से राज करने के बाद स्वर्ग की राह ली। रूठी रानी का सती होना। रानियां सती होने की तैयारियां करने लगी। झाला रानी को उसके बेटे चंद्रसेन ने सती होने से रोक लिया और कहा कि 2-4 दिन में सब सरदार आ जाएंगे, उनसे मेरी मदद का वादा करा के तब सती होना। झाला रानी ने चंद्रसेन को बावजूद उदय सिंह से छोटा होने के राव जी से कह सुनकर उत्तराधिकारी बनवा दिया था। रानी हीरादेई ने भी समझाया कि चंद्रसेन को इस तरह छोड़कर सती होने में बहुत नुकसान होगा। आखिर रानी स्वरूपदेई ठहर गई, उस वक्त सती न हुई। दूसरी रानियां ख्वासे रखेलियां जो गिनती में 21 थी, राव जी की लाश के साथ जल मरी। राव जी के मरने की खबर बहुत जल्द सारे शहर में फैल गई। उनके बड़े बड़े सरदार अपने सर मुंडवाकर जोधपुर में आने लगे। रानी स्वरूपदेई ने मृत्यु के 5वें दिन सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि राव जी ने मेरे बेटे चंद्रसेन को अपने हाथ से उत्तराधिकारी बनाया था। अब मैं आपके हाथों में यह फैसला छोड़कर सती होती हूँ। सरदारों ने एक स्वर से कहा कि चंद्रसेन हमारे राव है और हम उनके चाकर। इस झमेले में और कई दिन की देर हो गई। रानी रोज सती होने की तैयारी करती मगर एक न एक ऐसा कारण पैदा हो जाता जिससे रुकना पड़ता। आखिर उसे गुस्सा आ गया। बेटे से झल्लाकर बोली, तूने अपने राज के लिए मुझे राव जी के साथ जाने से रोक लिया और अभी तक तू अपने स्वार्थ की धुन में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मगर जिस राज के लिए तूने मेरा धर्म तोड़ा उस राज से तू या तेरी औलाद कोई फायदा न उठा सकेगी। यह शाप देकर रानी स्वरूपदेई ने चिता बनवाई और राव जी की पगड़ी के साथ सती हो गई। दूसरी पगड़ी एक मृत्यु के तीसरे ही दिन कलेवा में पहुंची जहां कछवाही रानी और उमादेई कुमार राम के साथ रहती थी।
उस पगड़ी को देखते ही रूठी रानी ने उसी वक्त टेक छोड़ दी। उसका सारा घमंड दूर हो गया। रोकर कहने लगी, अब किससे रूठूंगी? जिससे रूठती थी वह तो अब न रहा, तो जीकर क्या करूंगी? उसने मेरा मान रख लिया, उसने मेरा घमंड निभाह दिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? मेरी चिता भी बनवाओ, मैं भी राव जी का साथ न छोड़ूंगी। एक जब कोई राजा मर जाता था तो नाजिर उसकी पगड़ी लेकर रनिवास में जाता था। सती होने वाली उस पगड़ी को ले लेती थी। दूसरी रानियां भी उसी के साथ सती हो जाती थी। जो रानी कहीं दूर होती थी, उसके पास एक पगड़ी रवाना कर दी जाती थी। इधर लाछल देई भी सती होने की तैयारी करने लगी, मगर उसका बेटा राम अपने बाप के उत्तराधिकारी बनने की धुन में मां के सती होने तक न ठहरा। उदयपुर चल दिया। उसकी यह जल्दबाजी और बेअदबी मां को बहुत बुरी लगी। अफसोस के साथ हाथ मलकर बोली, राम, तेरे लिए हमें जोधपुर छोड़कर यहाँ दिन काटने पड़े और तू हमें इस तरह छोड़कर भागा जाता है। जा, अगर तेरी जुबान में कुछ असर है तो मुझे कभी मारवाड़ में रहना नसीब न होगा। तू या तेरी औलाद भी मारवाड़ का राज न करेगी, हमेशा दूसरे मुल्क की खाक छानती फिरेगी। चिता तैयार होते ही यह खबर दूर दूर तक फैल गई कि रूठी रानी भी राव जी पगड़ी के साथ सती होती है। 4-4, 5-5 कोस के लोग इस सती के दर्शन करने के लिए दौड़े। सब हाथ जोड़कर कहते थे, सती माता, तू धन्य है, सच्ची सती इस कलयुग में तू ही है। धन्य है तुझको और तेरे माँ बाप को, इस देश मारवाड़ को, जिसे तू सती होकर पवित्र कर रही है। लाछल देई, तुझे भी धन्य है। तुम दोनों सतीत्व की देवियां हो, तुम्हें हमारा प्रणाम है। चिता तैयार हो गई, बाजे बजने लगे। दोनों रानियां या दोनों देवियां घोड़ों पर सवार होकर बाजारों से निकली। ठट के ठट लोग देखने को फटे पड़ते थे। रुपया, जेवर और जवाहरात लुटाए जा रहे थे। चिता पर पहुंचकर दोनों आमने सामने बैठी और पति की पगड़ी बीच में रख ली। आग देने वाला कोई न था। सब लोग खड़े देख रहे थे। मारे अदब के किसी के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। रूठी रानी का चेहरा चांद सा चमक रहा था। यकायक कुमार राम बेइज्जती का ख्याल आते ही सुर्ख हो गया। उसके धधकते हुए दिल से नाजुक जबान को झुलसाते हुए यह शब्द निकले, मैं तो अपने पति से रूठ कर आई सो आई, पर कोई दूसरी स्त्री इस तरह सौत के बेटे का साथ कभी न दे। लाछल देई उसका यह तेज देखकर डरी कि कहीं मेरे बेटे को कोई कड़ा शाप न दे दे। खुद बीच में बोल उठी ताकि रूठी रानी खामोश हो जाए। बाईजी, इस कपूत ने सगी माँ का तो कुछ ख्याल ही न किया, और क्या करता? वह जरा देर ठहर जाता तो हमें राव जी के साथ जाने में इतनी देर न होती। उसको रोकता कौन था? आग दे देता तो चला जाता। पति का प्यारा नाम सुनकर उमादेई को जोश आ गया। पति की सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम उस पर छा गया। उस वक्त उसकी निगाह जिस पर पड़ती थी वह मतवाला हो जाता था। किसी ने खूब कहा है, यानी आंखें, बातें और मुस्कुराने वाले होंठ सब नशे में मस्त है, और मस्त निगाहें जिस पर पड़ती है उसका रोआ रोआ मस्त हो जाता है। फिर रूठी रानी ने जरा संभल कर कहा, देखो यहाँ कोई राठौर तो नहीं है? संयोग से जीत मालवत नाम का एक कंगाल राठौर मिला। वह डरता डरता आया और हाथ जोड़कर बोला, सती माता, मुझ पर दया कीजिए। मैं तो भूख से तंग होकर मारवाड़ छोड़ आया हूँ और मेवाड़ में मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ। मैं चिता को आग देने के काबिल नहीं हूँ। उमादेई ने कहा, ठाकुर, डरो मत, स्नान करके चिता में आग दे दो। तुम राठौर वंश के हो इसलिए तुम्हें बुलाया है। उसने फिर अर्ज की, सती माता, आग तो मैं दूंगा, पर मातमी फर्श बिछाकर 12 दिन कहाँ बैठूंगा? मेरा तो घर भी इतना बड़ा नहीं कि जोधपुर की रानी का दाह करके उसमें मातम कर सकूं। मैं पेड़ों के तले तारों की छांव में रात काटा करता हूँ।
उमा देई ने यह सुनकर मुंशी को इशारा किया। उसने उसी दम राणा जी के नाम सतियों की तरफ से खत लिखा कि राम हमको बगैर सती किए चला गया है, अब यह कलेवा गांव उससे छीनकर जीत मालवत राठौर को दे दे। इस तरह सती ने 10,000 का गांव उस राठौर गरीब को दिला दिया। जीत मालवत ने चिट्ठी हाथ में ली और फौरन नहा धोकर चिता में आग दे दी। दम के दम में वहां रात की एक घेरी के सिवा कोई निशान बाकी न रहा। घड़ी दो घड़ी में हवा ने जर्रों को इधर उधर बिखेर कर और भी किस्सा तमाम कर दिया। मगर खाक न रही तो क्या, रूठी रानी का नाम अभी तक चला आता है। लोग अभी तक उसके नाम का अदब करते हैं। इस तरह शादी के 27 बरस बाद उमा देई का मान टूटा और मान के साथ जिंदगी का प्याला भी टूट गया। उमा देई भट्टानी, तुझे धन्य है। जब तक तू जिंदा रही तूने अपनी आन निभाई और मरी तो भी आन के साथ मरी। तू विमान पर चढ़ जा, फरिश्ते हाथों में फूल लिए तेरे इंतजार में खड़े हैं कि तुझे देखें और फूलों की बरखा करें। ऐ पवित्र देवी, जा, सतीत्व तुझ पर न्यौछावर होने को तैयार है और तेरा प्यारा पति जिसके नाम पर तूने जान दी आंखें बिछाए तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उमा देई भट्टानी के सती होने की खबर जब जोधपुर पहुंची तो लोग धन्य धन्य करने लगे। कायम रहे वह भाटी वंश जिसमें ऐसी ऐसी राजकुमारियां पैदा होती है, पति के रूठने पर भी जिनके सतीत्व की चादर पर कभी कोई धब्बा नहीं लगता, जिससे रूठती हैं, उसी के कदमों पर अपना सिर निछावर कर देती हैं। ऐसा रूठना कहीं किसी ने देखा है। राव जी के देहांत के 12वें दिन जीत मालवत के लिए जोधपुर पगड़ी आई। उसने सब क्रियाकर्म करके पगड़ी बांधी, फिर उदयपुर जाकर वह चिट्ठी राजा उदय सिंह को दी। उन्होंने चिट्ठी पढ़कर आदर पूर्वक उसे सिर पर रख लिया और कलेवा का पट्टा उसके नाम लिख दिया। उसने लौटकर उस गांव पर अपना कब्जा कर लिया। जहां रूठी रानी सती हुई थी, वहां एक पक्की छतरी बनवा दी थी, जिसका निशान आज तक मौजूद है। रूठी रानी की सिफारिश से जिस तरह जीत मालवत को कलेवा मिल गया, उसी तरह उसकी बद्दुआ भी बेअसर न हुई। कुमार राम को जोधपुर की गद्दी पर बैठना नसीब न हुआ। उदय सिंह और अकबर के सम्मिलित प्रयत्न भी उसे वहां का राज दिलाने में नाकाम रहे। इसी नाकामी से वह कुछ दिनों देश निकाले की मुसीबतें झेलकर आखिरकार मर गया और अपने अरमान अपने साथ लेता गया। उसके पोते केशवदास को, जो अकबर और जहांगीर के तज़किरों में केशव मारू के नाम से मशहूर है, मालवा में एक छोटी सी जागीर मिली थी जिसका नाम अमझेरा था। मगर सन 1857 के गदर में वह भी जब्त हो गई। झाली रानी स्वरूप देई की बद्दुआ भी आखिरकार रंग लाई। उस वक्त तो चंद्रसेन जोधपुर का राव हो गया, मगर बाद को जब अकबर ने मालदेव के मरने की खबर पाकर मारवाड़ पर फौजें भेजी तो कुमार राम, रायमल और उदय सिंह तीनों शाही फौज से आ मिले, जिसका नतीजा ये हुआ कि संवत 1622 विक्रमी में चंद्रसेन ने जोधपुर खाली कर दिया। अकबर ने उस मुल्क को 16 बरस अपने हाथ में रखकर संवत 1640 में उदय सिंह के हवाले कर दिया। उसकी संतानें अब तक जोधपुर पर राज करती हैं। चंद्रसेन के पोते कर्मसेन को जहांगीर ने अजमेर के इलाके में भनाए का परगना दिया था। उसकी औलाद अब तक वहां है। इस तरह रूठी रानी की कहानी पूरी हुई। वह नहीं है, मगर उसका नाम आज 350 साल गुजर जाने पर भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। मारवाड़ के कवीश्वरों ने उमा देई की तारीफ में जो कुछ लिखा है, वह इतना पुरसर और पुरदर्द है कि उसे पढ़कर आज भी रोना आता है और दिल उमड़ आता है। अगर इस वक्त सती होने की रस्म नहीं है, मगर उन कविताओं और गीतों को पढ़कर उस समय का करुण दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। आसाजी चारण, जिसने एक दोहा पढ़कर उमा देई को हमेशा के लिए पति से अलग कर दिया था, उस वक्त एक मौज में भारीली और बाघा के साथ रहता था। जब उसने रूठी रानी के सती होने की खबर पाई तो बोला, है उमा देई, तुझे धन्य है। तूने कहा था आखिरी दम तक मेरा मान रह जाए तब तारीफ करना।
जैसा तूने कहा था, कर दिखाया। तेरे साहस और तेरे स्वाभिमान को बार बार धन्य है। आसाजी ने उसी वक्त 14 बंदों की एक कविता लिखी और इसकी नकलें सारे राजपूताने में भिजवाई, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे बाद तक जिंदा रहा तो तुम्हारे नाम को अमर बना जाऊंगा। बात के पक्के ने अपने वायदे को पूरा किया। वह पद आज तक मारवाड़ के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, और जब तक इन पदों को पढ़ने वाली बाकी रहेंगे, रूठी रानी का नाम रोशन रहेगा। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।